यीशु मसीह के पास वो बच्चों को ला रहे थे। चेलों ने डांटा, यीशु मसीह ने चेलों को डांट करके बोला बच्चों को मेरे पास आने दो। और परिवार के लोग चाहते थे अपने बच्चों को ला करके प्रभु यीशु मसीह उनके सर पे हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये आशीषित हो जाए। यदि यीशु मसीह तुम पर हाथ रख दे, यदि यीशु मसीह मेरे बच्चों पे हाथ रख दे, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दे, क्या मुझे किसी का डर लगेगा? जब वो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे, क्या कोई घटी होगी उनको? कोई घटी होगी? वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे बच्चों के निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं जाएंगे स्वर्गदूत उनको हाथों हाथ उठा लेगा। तेरे दाहिने हाथ 1000, तेरे एक हाथ 1000 और दाहिने हाथ 10,000 गिनेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब ये वचन हमको मालूम पड़ रहा है कि अभी मैंने एक पार्ट बताया, देखो दिल्ली में ऐसा हो रहा है, हर रोज 54 लोग गायब हो रहे हैं। फिर मैंने बताया देखो क्या हरियाणा में क्या हुआ, देखो दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ। और भी गलत करने वाले कौन है? 16 साल, 13 साल, 10 साल के बच्चे हैं। ओके, ये चल रहा है। और फिर अभी की गाजियाबाद में एक ही परिवार की 3 लड़कियां 12 साल, 14 साल और 16 साल, ये 3 लड़कियों ने एक ही बार में 9वीं मंजिल से कूद करके आधी रात को सुसाइड कर लिया। कारण क्या था? पापा हमें तो मोबाइल से ज्यादा प्यार है, आपसे कम प्यार है। उन्होंने सुसाइड नोट था जो उसमें लिखा है कि अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें आपसे ज्यादा मोबाइल से प्यार है। उसमें गेम खेलते थे। माँ बाप मना करेंगे तो माँ बाप दुश्मन बन जाते हैं, मना कर नहीं सकते, फिर करेंगे क्या? आप किस तरीके से अपने बच्चों को बचाओगे? मेरे बच्चे बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी तो नानी के यहाँ, मेरी दादी के यहाँ सुरक्षित है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इनका सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं वैसे तो यही मालूम पड़ रहा ना कि कहीं भी कुछ सुरक्षित नहीं है। फिर उनकी छोड़ दीजिएगा, मैं अपने मसीहों की और आपकी बात कर रहा हूं, इसलिए आपके सामने ये बात रखी है। रात के 2 बजे के करीब 3 लड़कियां 9वीं मंजिल से सुसाइड कर लेती, कूद कर छलांग लगा देती है। जो बच्चे अगवा किए जा रहे हैं अलग बात हो गई है, इसका क्या करेंगे इन लड़कियों का? समझ इसी बीच बात, अब क्या करेंगे? वो 6 साल की बच्ची के साथ 3 लड़के बच्चे ऐसा करते हैं। एक 9 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है। फिर क्या किया जाए कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये जो आज्ञा आज मैं तुमको सुना रहा हूं, उनको ध्यान से सुनो, उनके अनुसार चलो। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपने यहोवा से, उससे लिपटे रहना, उसके समीप बने रहना। तब जहां कहीं तू जाएगा तो सफलता प्राप्त करेगा। जहां कहीं तेरे बच्चे जाएंगे उन्हें कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? यहां 6 का 6 में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। काय की चर्चा करनी है? इन्हीं, जब हम इनकी चर्चा करेंगे, अरे यूसुफ देखो कितना प्रभु के प्रति ईमानदार बना रहा है। यूसुफ के साथ वो औरत गलत करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ उससे भागा। फिर क्या हुआ? जब वो भागा तो फिर उसको जेल हो गई, और जब उसे जेल हो गई तो परमेश्वर में वो ईमानदार था, इसलिए परमेश्वर ने उस देश का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जब हम ये जिक्र करेंगे, हम कहेंगे कि यूसुफ ईमानदार था। हालेलुया, है ना? किस प्रकार से याकूब ने ये गलती की थी, इसलिए वो दिक्कत उठा रहा था। जब परमेश्वर के साथ दाऊद बना रहा तो दाऊद ने पहले भालू को मारा, फिर शेर को मारा। हम गाते हैं ना, बच्चों को सिखाते हैं, घुमा घुमा के मारा, है ना? इधर बैठते, उठते, चलते फिरते, जब तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, उनको ये कहानी बताओ। आइसक्रीम खाने जा रहे ये बताओ, जब बैठे तब ये बताओ, उठते, बैठते, चलते, इन बातों की चर्चा किया कर। आमीन, हालेलुया। हाँ, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और तुम सत्य को जानोगे। सत्य है क्या? यही तो सत्य है। जहां धरती पर तुम रहो, किस पे भरोसा करोगे?
एक बाप ने ऐसा कर दिया, एक दादा ने ऐसा कर दिया, एक सगे चाचा ने ऐसा, सगे मामी ने ऐसा, सगे मामा ने ऐसा कर दिया। हम जहां रह रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा, अगर बचेंगे तो कैसे बचेंगे? हालेलुया। धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन, धरती आकाश टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। यही वचन है, इसी की यही व्यवस्था है, इसी के विषय में वो मुझे और आपको कह रहा है। इसी के अनुसार जब हम चलेंगे तो निश्चय ही आशीष दोगे और किसी बात की तुमको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। 8 में लिखा है यहाँ, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। किनको लिखना है? इन्हीं वचनों को बार बार हम आपको ये बताते हैं। हमारे परमेश्वर की तो कोई तस्वीर तो नहीं है, कोई फोटोज की नहीं है, हमारे कैलेंडर में कुछ ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है? इन्हीं वचनों को लेकर के लिख करके लगाना। मेन गेट पे लगाओ, घर में लगाओ, वॉशरूम में लगाओ, बाथरूम में लगाओ, अरे ड्रेसिंग टेबल के सामने लगाओ, जहां जहां तुमको लगता है किचन में सामने लगाओ। इनको लगाओ, इनको पढ़ो, इनको सिखाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे संभाल लेगा। हालेलुया। स्कूल में बहुत सिखाया जा रहा था कि भैया बैड टच, गुड टच, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। देखो बच्चों, अगर कोई गैर तुमको यहाँ हाथ लगाएगा तो तुमको क्या करना है? उसको हाथ लगाने नहीं देना। अगर कोई उम्मा इधर करे ठीक है, लेकिन इधर करे तो ये बैड मैनर से बेटा, ये तुम्हें नहीं करना। ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये सब सिखाया जा रहा। ओके, ये सप्ताह में एक बार क्लास लगती होगी, 1 घंटे के लिए लगती होगी, लेकिन जो हमारे हाथ में ये है, ये तो 24 घंटे के लिए है। ये तो रजाई के अंदर चल रहा है, भरी ठंड में इसे देख रहे, भरी गर्मी में इसे देख रहे, और इसमें इतना गंद है, इसमें उलझे हुए, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। जो स्कूल में सिखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बच्चे बचते भी हैं। 40 बच्चों को अगर ये पढ़ाया जा रहा, 4 बच्चे तो बचेंगे, 4 तो सीख ही रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर बाकी बच्चों का, और विशेष करके इसका हम जो मसीह के लोग हैं, हमारे लिए जो है, हमारे लिए कि ठीक है, हम स्कूल भी जाएंगे, जो हमको बैड टच, गुड टच सिखाया जा रहा उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन विशेष हम ध्यान देंगे अगर तू परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा तो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेखट होकर के तुम कहीं भी रहना, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तुमको पता है कि तुम उस परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, तो उसके समीप तुम घुटने टिकाते हो, उसके समीप बैठे। परमेश्वर तूने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु तूने कहा तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं बचा, मेरी पत्नी बची, मेरे बच्चे बचे, क्योंकि मैंने तुझ ही पे भरोसा किया। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन का बेटा